आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 11th पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब है हेड, इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है फॉर ऑल सब्जेक्ट। सिंगुलर हो तो भी हेड आएगा, प्लूरल होगा तो भी हेड आएगा। और वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे कोई सही परफेक्ट टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उसमें लिखा जाता है। अब हम देखते हैं इसका हिंदी पहचान। तो हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। अफर्मेटिव फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एच वी का मतलब हेड, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। सब्जेक्ट सेम है, एच भी सेम है। अब वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन एच वी के बाद में क्या है, नोट लगाना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला है इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को पीछे करना है और एच वी यानी हेड को आगे कर देना है, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अफर्मेटिव, ये पूरा बस उसमें आगे था सब्जेक्ट, पीछे था एच वी, लेकिन हमने क्या कर दिया, एच वी को आगे और सब्जेक्ट को पीछे किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वह यह काम कर चुका था। चुका था कोई लड़का है तो आएगा ही। एच वी है हैड, डन थर्ड फॉर्म, तो ही हैड डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका था। अब इसी का नेगेटिव, वह यह काम नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन दिस वर्क। क्या वह यह काम कर चुका था, हैड ही डन दिस वर्क। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सेकंड सेंटेंस है हमारा, वह पढ़ाई कर चुके थे। तो यहाँ पर वे नहीं लिखा है हमने, यहाँ लिखा है वह पढ़ाई कर चुके थे आ रहा है, मतलब प्लूरल है तो आएगा दे हैड डन स्टडी यानी अध्ययन। वह पढ़ाई नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट डन स्टडी। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह पढ़ाई कर चुके थे, हैड दे डन स्टडी। तुम अपने पिता की आज्ञा मान चुके थे, यू हैड ओबेड योर फादर, और ओबे का मतलब था आज्ञा को मानना और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। तुम अपने पिता की आज्ञा नहीं मान चुके थे, तो क्या करेंगे हम, तुम का मतलब यू, एच वी है इसमें चुका था चुकी थी के अनुसार हैड नॉट, आज्ञा मतलब ओबेड थर्ड फॉर्म, और आपके पिताजी यानी यूर फादर। क्या तुम अपने पिता की आज्ञा मान चुके थे, तो क्या करेंगे हम, एच वी आगे हैड, तुम का मतलब यू, मान चुके थे मतलब ओबेड, और अपने पिता की योर फादर, हैड यू ओबेड योर फादर। क्या आप अपने पिताजी की बात या आज्ञा मान चुके थे। अगला सेंटेंस है हमारा, हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा चुके थे। तो सब्जेक्ट वी, हैड एच वी, वॉच्ड थर्ड फॉर्म, मूवी इन सिनेमा हॉल, वी हैड वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल, तो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख चुके थे। नेगेटिव है, हम सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देख चुके थे, वी हैड नॉट वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल। क्या हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख चुके थे, हैड वी वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, वे मैदान में हॉकी खेल चुके थे, दे हैड प्लेड हॉकी इन फील्ड, वे मैदान में हॉकी नहीं खेल चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड हॉकी इन फील्ड। क्या वे मैदान में हॉकी खेल चुके थे, हैड दे प्लेड हॉकी इन फील्ड।
इसके और भी सेंटेंस हमारे पास हैं, उनको देख करके आप सेंटेंस की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है वो सेंटेंस जिनको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन नज़र आएगा। और सेंटेंस आपके पास होते नहीं है तो हम प्रैक्टिस करते नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर, पहले आप अफर्मेटिव बना के देखें सभी का, फिर चाहें तो उन्हीं का नेगेटिव बना लें और उन्हीं का इंट्रोगेटिव बनाएं। लगभग यहाँ पर अभी तक 31 से ऊपर सेंटेंस हो चुके हैं जो अफर्मेटिव है। अगर आप इनके भी बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो लगभग 100 तो ऐसे हो जाते हैं ये। अब उसके बाद में नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं ये। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। पूरे 92 सेंटेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हम एक और अलग से टेंस इसमें पढ़ने जा रहे हैं आज। बेसिक ऑफ इंग्लिश पार्ट 12 भी इसी में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, मतलब ये इसकी हिंदी पहचान है। जैसे से रहा था, से रही थी। से का मतलब है समय के साथ। से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी और से हुए थे। ये इसकी हिंदी पहचान है। अब हम आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन, और हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आएगा फॉर ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ। वर्ब कौन सी लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब सिंस, तो यूज ऑफ सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय होगा तो सिंस आएगा। कंडीशन इसकी भी वही है जो प्रेजेंट में थी। जैसे कि कोई सा भी डे नेम हो सिंस आएगा, मंथ नेम हो सिंस आएगा, ईयर हो सिंस आएगा, कोई सी भी डेट हो सिंस आएगा, फेस्टिवल हो तो भी सिंस आएगा। उसके बाद में जयंती हो कोई सी, सिंस आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नून है तो भी सिंस आएगा। अगर नाइट, डे, मंथ, ईयर, टाइम इनके आगे लास्ट लग जाए तो भी, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम है तो भी सिंस आता है। सिंस बर्थ, सिंस मैरिज, सिंस स्कूल, सिंस चाइल्डहुड, इनके साथ में सिंस आता है। और क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, चाहे वो एएम हो, पीएम हो या ओ क्लॉक हो तो भी सिंस आता है। मतलब निश्चित समय होगा जहाँ से हम काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ पर सिंस आता है। अगला है फोर, इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फोर आता है। इसमें हम समय की गणना या गिनती नहीं कर पाते हैं। जैसे 30 मिनट, अब कौन से 30 मिनट है पता नहीं है। 4 डे, 4 दिनों से, कब के 4 दिन पता नहीं है। 2 ईयर्स, 2 वर्षों से, कौन से 2 वर्ष। सम डेज, कुछ दिनों से। 3 मंथ्स, इनके साथ में आता है फोर, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होने पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। अफर्मेटिव फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक लिखना है और फिर बचा हुआ सेंटेंस यानी कि अदर लिखना है। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर एच वी यानी कि हैड नॉट बीन, इस तरह से। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक और अदर। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फॉर और फिर आएगा अदर।
इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच वी का मतलब पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हेड सब्जेक्ट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। सब्जेक्ट इसका शाहिद, एच वी आएगा हैज बीन, परिश्रम कर रहा तो आएगा वर्किंग। अब कैसा परिश्रम, कठिन तो हार्ड। अब कब से, सोमवार से। ये नेम ऑफ डेज है तो सिंस मंडे। नेगेटिव में करना कुछ नहीं है, शाहिद जो हैज बीन था तो उन दोनों के बीच में नोट लगाना है, हैज नॉट बीन। वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, मतलब शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। नाउ नेक्स्ट वन, क्या शाहिद सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। हैज शाहिद बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब इंतजार। तो सब्जेक्ट आएगा दे, एच वी आएगी हैड बीन, और उसके बाद आएगा वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रहे थे, एट द रेलवे स्टेशन फॉर एन आवर, 1 घंटे से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसी का नेगेटिव, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन फॉर एन आवर, क्योंकि 1 घंटा अनिश्चित है इसीलिए। आगे इसका नेगेटिव सेंटेंस है, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन, तो हैड और बीन के भी नोट लगा दिया हमने, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार, एट द रेलवे स्टेशन फॉर एन आवर, वो आपका स्टेशन पर 1 घंटे से इंतज़ार या प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, क्या वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हेड आगे आएगा, दे पीछे, सब्जेक्ट पीछे रहेगा, बीन और पीछे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हेड और बीन के बीच में। हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू, क्या वे आपका इंतज़ार कर रहे थे, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव है इसका, अब तुम अपना पाठ सुबह से याद नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। क्या तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे, हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वन है, मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग माई लेसन फॉर एन आवर, मैं अपनी किताब 1 घंटे से पढ़ रहा था। हम यहाँ पर बुक भी लिख सकते हैं। इसी का नेगेटिव है, मैं 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग माई लेसन, और बुक, मतलब बुक का मतलब हम लेसन से ले सकते हैं, मतलब बुक पढ़ रहा, लेसन पढ़ रहा होगा वो, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। क्या मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, हैड आई बीन रीडिंग माई लेसन और बुक फॉर एन आवर। यहाँ पर जो लुक लिखा है उसको हमें बुक करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है हमारा, राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी, राधा हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। राधा सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी, राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी, हैड राधा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वह सुबह से हिंदी की किताब पढ़ रही थी, अब पढ़ रही थी लड़की है तो आएगा शी, एच वी हैड बीन रीडिंग बुक, अब बुक कौन सी, बुक ऑफ हिंदी, हिंदी की बुक पढ़ रही थी, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का समय निश्चित में आता है। नेगेटिव है इसका, वह सुबह से हिंदी नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी लड़की है तो शी, हैड नॉट बीन, तो क्या बनेगा, शी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक ऑफ हिंदी सिंस मॉर्निंग।
अगला इसका इंट्रोगेटिव है, क्या वह सुबह से हिंदी की किताब पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग बुक ऑफ हिंदी सिंस मॉर्निंग। इसके और भी सेंटेंस है वो हम देखते हैं ताकि हम वो भी बना करके उनकी प्रैक्टिस कर सके। तो जो हमारा टेंस था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके यहाँ पर और सेंटेंस है, इनको भी आप देख करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए आप अपने आप कंप्लीट कर पाएंगे। अभी इसके शुरुआत में चल रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें 11 तक है, फिर 12 से नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग दी जा रही है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपके हैं 20 से। WH से WH वर्ड के सेंटेंस है इसमें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।